See, it is incredible. The mega star of Bollywood, so-called the Modi Bhakt, so-called the Sangi, Akshay Kumar, has done a typical Bollywood movie, Bachchan Pandey, where Pandey, you know who it is, right? It's not, he's not wearing a topi, right? You know who is Pandey, right? And Pandey is the Kalnayak in this movie, So, but it is a major flop compared to the small budget Kashmir Files film. How do you see this, Narendra Bhai? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि द कश्मीर फाइल में कोई कॉमेडी मसाला नहीं है, इसमें सच है, सच, और सच बड़ा शक्तिशाली होता है, एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। इसकी सच्चाई ने मजबूर कर दिया है फिल्म वालों को इसकी फिल्म लगाने के लिए। भर भर के सिनेमा हर रात को 3 बजे तक चल रहे हैं। अब लोग सच सुनना चाहते हैं, अब लोगों की आंखें सोशल मीडिया से खुल रही हैं, वो ये झूठ की चीजों से अब दबने वाले नहीं है, और ये हिंदू जाग रहा है, इसका एक और नमूना है। और बच्चन पांडे के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू राष्ट्र जो पिछले 70 साल में भी बौद्धिक नहीं दे पाए, वो द कश्मीरी फिल्म ने बौद्धिक कर दिया। जो ब्रेन अवेकनिंग द कश्मीरी फिल्म कर रही है, वो पिछले 70 साल में तो संघ का बौद्धिक भी नहीं कर पाया, जितना चेंज वो समाज में लेके आ रहा है। सिनेमा हाल से बौद्धिक हो गए, गोल गोल बातें, ये संघी गोल गोल घुमाते हैं, ये संघी कभी सीधी जवाब नहीं देते लोगों को बेवकूफ बनाते, गोल गोल घुमा घुमा के ऐसे पता नहीं लगता लोगों को हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं दे रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिसने इतना बौद्धिक किया है ना, ब्रेन अवेकनिंग, इतना 70 साल में किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने बताऊं, ये हमारी यही वीकनेस जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यही वीकनेस है कि बीएचपी वाले संघियों को ये कहेंगे, संघी वाले बीएचपी को ये कहेंगे। ये ही हमें छोड़ना है, हमें यही सीखना है कि ये हमें किसी भी संगठन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपनी शक्ति खुद बनना है। ये रियलिटी है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा, हम खुद अपने सैनिक बने, खुद बने। एक दूसरे को काटने की बजाय एक दूसरे का साथ दे, ये करना पड़ेगा। हमारे हम हिंदू कटे क्यों? यही तो वीकनेस थी। आप जितने भी पैनल में हैं, आप जितने भी पैनल में हैं, अभी कोई भी मेंबर नहीं है आरएसएस का इनमें से। मैं विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थी पर अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इनकी गोल गोल बातें मतलब मुझे सुननी नहीं है। समाज नहीं जागेगा तब तक कोई संगठन कुछ नहीं कर सकता है। समाज को जागना बहुत जरूरी है। समाज का अब जागरण हो रहा है, और ये इतना बड़ा बौद्धिक हो रहा है, ये वंडरफुल है, वंडरफुल। और आप इसको कैसा देखते हैं, बच्चन पांडे का फेलियर वर्सेस मेगा सक्सेस ऑफ? बच्चन पांडे का तो क्या, अभी कोई भी मूवी आ जाए सबका फेलियर होने वाला है। इसके लोग जा ही नहीं रहे एक दूसरी मूवी देखने के लिए। यहाँ लाइन लगी हुई है बाहर लोगों की, लोग कह रहे हैं हटाओ इस मूवी को, यहाँ भी कश्मीर फाइल लगाओ। अभी कोई भी मूवी चलेगी कश्मीर फाइल के आगे 2-3 हफ्ते वो चल ही नहीं सकती, कुछ भी बना के ले आए। पाए गंगूबाई है, वो पारी बन गई, वो भी निकल गई सिनेमा से। कोई भी आ जाए, कुछ लोगों ने तो गुजरात में अपनी मूवी हटा ली, कई लोगों ने मूवी ही हटा ली अपनी, क्योंकि अब दुनिया वही देखना चाहती है जो दबा हुआ था। लोगों को सच सामने आ रहा है, लोग सच देख रहे हैं और हिंदू जाग रहा है। ये इसका नवीनतम उदाहरण है, इसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता। आप रोक के दिखा दे बॉलीवुड, रोक के दिखा दे कोई वर्ल्ड का मीडिया, रोक के दिखा दे कम्युनिस्ट, कौन रोक के दिखाता है? दुनिया की आवाज है, डेमोक्रेटिक है। अब हिंदू जाग रहा है, जब जागा हिंदू हो ना, और यही अगर कश्मीर के टाइम पे सारा भारत जाग जाता तो कोई हिम्मत नहीं थी, कश्मीर से एक्सोडस भी हो जाता। ये हमारे हिंदुओं की कमजोरी थी, हम लोग इकट्ठे नहीं थे, हमारे में अवेकनिंग नहीं थी। आज भी पंजाब का हिंदू भी जाग जाए, इकट्ठा हो जाए तो सबको सीधा कर सकता है। सिर्फ एकता की कमी है, जागरण की कमी है। Absolutely. सूरी जी, quickly 1.5 minutes please. देखिए, बच्चन पांडे फेलियर, कश्मीर फाइल सक्सेस, इस क्या हो रहा है इधर? देखिए, कश्मीर फाइल जो सक्सेस हो रही है वो इसीलिए सक्सेस हो रही है कि उसमें बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। जैसे नरेंद्र भाई बोल रहे हैं, उसमें कोई ऊपर से मसाला नहीं डाला गया, कोई वहां पे डांस नहीं हो रहा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि डायलॉग है कुछ ऐसा। वो जो कुछ भी उस मूवी में चल रहा है एकदम सच्चाई से चल रहा है।
और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाला जो समय है वो सच्चाई के आधार पर जो भी मूवी बनेगी वो ही चलेगी, और खास करके जो मूवी हिंदुओं के हित में होगी वो इतनी चलेगी कि दूसरा कोई भी हीरो या हीरोइन होगी वो फेल हो जाएंगी, पिक्चर चलेगी नहीं, मूवी चलेगी नहीं। इसमें इस समय कश्मीर फाइल का इतना इतना ज्यादा क्रेज हुआ है कि लोग जब अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं रोते हुए आते हैं, और इतने वो ऐसा होता है कि उनके सामने अगर कोई आ जाए और कोई ऐसा गर्म आदमी सामने नजर आ जाए तो चाहे वो काट भी देंगे। हिंदुओं में इतनी शक्ति पैदा कर दी है कश्मीर फाइल ने। वेरी नाइस। मैं आपको आपके चैनल से बार बार उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सल्यूट करूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिखा दिया जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, और जिसको दबाने के लिए ये सेंसर बोर्ड वालों ने कितना जोर लगा दिया, लेकिन उन्होंने भी अमित शाह से बात करके पिक्चर को रिलीज करवाया। और जब पिक्चर रिलीज हुई तो कांग्रेसियों ने जितना हिंदू को दबाया हुआ था और बीजेपी उतना काम नहीं कर सकी जितना इस मूवी ने हिंदुओं के लिए काम कर दिया और हिंदुओं में शक्ति भर दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। सुधीर जी, आपका भाई लोग अमृतसर में बोलते हैं पांडे जी खलनायक है, पांडे सब। गुरु नानक भी वही बोलते हैं, वो तो बच्चन पांडे तो वही है, फिर क्या सच्चाई का बात करते हैं? अरे उनको बोलने दो, उनका काम है बोलने का, लेकिन अभी सामने आ गया, आपके सामने सच्चाई आपके सामने है। बड़ी बड़ी थिएटर में मूवी चल रही है और ब्लैक में टिकट बिक रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही, कोई आज जा रहा है कोई 3 दिन बाद जा रहा है, ऐसा सिस्टम हो रहा है। इससे वो बचन हो या कोई खचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई है, हिंदू जाग रहा है, और ऐसे अगर जाग गया हिंदू तो मेरे ख्याल में 5 साल तो बहुत दूर है, एक अगले साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र मोदी जी की और योगी जी की देख रेख में हो जाएगा। और मैं लोगों के लिए बहुत एक सूचना दे देता हूँ, सुधीर जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी का बहुत करीब हैं, और अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो वो उनको बोलें, और वो संजय सिंह जी को बोल के वो लेके दे देंगे ब्लैक में। ब्लैक में टिकट लेके दे देंगे। ओके, ये सतीश जी खालिस्तानियों की पहचान है, सूरी जी जानते हैं खालिस्तान कहाँ पे है, उनको पहचान है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। आम पार्टी देखिए, आम पार्टी जो कर रही है ना, अभी जुम्मा 2 दिन हुए सरकार बने हुए, तो लोगों को गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं, तो अभी तो 5 साल बाकी हैं। आप देखो होता क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा होगा क्या। नरेंद्र भाई सब जानते हैं, क्योंकि हम अगल बगल में रहते हैं, जो हो रहा है और जो होगा वो मुझको नजर आ रहा है। ये लोग नहीं देख रहे, लेकिन सूर्य की रात की नींद हराम हुई है कि आने वाला जो समय है वो किस तरह का आ रहा है, और हमारे समाज का क्या होगा अगर हम लोग एक मुठ नहीं हुए, तो ताकत नहीं बने, तो अकेले रहेंगे तो मर जाएंगे, अब साथ रहेंगे तो मारेंगे, और मारना है हमको। लेट्स गो टू सतीश जी। Pandey is the Khalnayak, he is the villainish hero. Actually, I will go a bit more than what is visible to us. Yeah, this movie is a remake of a Tamil movie called Jigardanda, which is based on a Madurai-based gangster called Assault Kumar. The protagonist of this movie is a person by name Siddharth, whom he calls himself as an actor. But then he got really slammed very recently when he passed some very nasty comments about the Honorable Governor of Tamil Nadu. And also a woman, shuttle this thing player, and Sania Mirza. Sania Nehwal, yeah? Sania Nehwal rather. And this guy is just, at best, is a rogue element. And they all belong to this group called Dravidian stock. So nothing best can be described better than this morons who call this fake theory called Dravidians. Anyway, this coming back to Bachchan Pandey, this is a kind of a movie which more about, it's a spoofy movie. So to cut a long story short, when people want to see what is the reality, they see the Kashmir files. Those who want to
make a fun of themselves and waste their time will go to movie like Bachchan Pandey, to make a long story short. And it is a flop. 1 second. It's a mega flop. I think obviously people don't have enough time to spare these days. Absolutely. Yes, Preeti ji. दिस बच्चन पांडे, ये जो फिल्म है वो फिल्म तो एक रूटीन बॉलीवुड मसाला फिल्म है, राइट? उसका कोई असलियत हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और अगर बॉलीवुड फिल्म्स की हिस्ट्री देख लें तो हर वक्त हिंदुओं को या पंडितों को या हमारे बनियों को, सबको मतलब बुरे लोग बताया है। और हमेशा अच्छे लोग कौन है? तो वो तो दाढ़ीधारी, टोपीधारी, उनको अच्छे लोग बताया है, राइट? तो वो तो कोई नई बात है नहीं, ये तो सालों से चला आ रहा वही मसाला है, तो उसमें तो कुछ देखने वाला है ही नहीं। और अक्षय कुमार की बात करें तो वो चाहे मोदी भक्त हो सकता है या संघी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डोंट फॉरगेट आफ्टर ऑल ही इज अ एक्टर और वो वहां पैसे बनाने आया है, तो उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसकी कोई बात ही नहीं है, मतलब वो तो एक मसला ही अलग हो गया। अब आए अगर कश्मीर फाइल्स पे, तो वहां तो कोई ये तो फिल्म ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि ये तो एक डॉक्यूमेंट्री है जो हकीकत में, इसमें एक भी डायलॉग कहीं से भी उठाया हुआ नहीं है, जो लोगों ने हकीकत में, विवेक अग्निहोत्री जी ने 700 उनके पास लोगों के वीडियोस और एक्चुअल जो चीजें वहां हुई थी उसके रिकॉर्डिंग्स हैं, ओके? और उसमें जो लोगों ने खुद अपनी हकीकतें बयां करते करते जो डायलॉग्स बोले या जो चीजें कही गई, वही डायलॉग्स फिल्मों में उन्होंने बताए हैं। उसमें एक वर्ड जैसे कह सकते हो ना कि ये इतना छोटा सा एक वर्ड भी अपनी तरफ से एज ए डायरेक्टर जोड़ा नहीं गया है। बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंट्री, कोई भी फिल्म, कोई भी एंटी हिंदू मूवी अब नहीं चलेगी, नहीं। और बता रहा हूँ, कोई मूवी नहीं चलने देंगे हम, नरेंद्र भाई, एक मैं बात कहूँ, आप चलने नहीं दो की बात ही नहीं है। बात क्या है पता है? लोग जो सत्य हमसे सालों तक 32 सालों तक छुपाया गया और हर वो जतन किया गया जिससे कि वो कभी भी आम जनता के तहत वहां तक पहुंच ना सके, वो सत्य विवेक अग्निहोत्री जी ने इनकी नींदें उड़ा दी है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीजें हो सकती है। और ये देख लोग इनका ड्रामा समझ गए हैं। एग्जैक्टली, लोग भाई एंटी हिंदू पिक्चर चलेगी नहीं, चलाने को चलेगी नहीं, हमारा देखने नहीं जा रहे उसको, क्या चलेगा? ये हार जाएंगे, ये बनानी बंद कर देंगे थोड़े दिन में, फिल्में बेशर्म लोग। और ये जो छोटे छोटे बच्चे तक वहां जाके जय श्री राम बोल रहे हैं, तो ये वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। मैं सच बताऊं, खून खौल जाता है, मेरा खून खौल जाता है जब मैं ये बात कश्मीर फाइल्स की बात भी करती हूँ ना, तो मेरा खून खौलता है। Absolutely. आप देख लें कि जिन लोगों के ऊपर हुआ है वो तो भयंकर अत्याचार है, शायद हिस्ट्री में कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं। Absolutely, well said. Let's go to Vinay ji. Yeah, so I totally agree with Preeti ji, what she just mentioned. See, the narrative of the Bollywood all these years has been to show Hindus in poor light. This has been their story. So Bachchan Pandey is no exception. So the chaste Hindus have always been the villains, comedians, or the devious ones who want to destroy the society. And they, for example, the Hindu gurus were shown in poor light in PK and the web series Ashram. Whereas the chaste Muslims have always been shown as the most pious, most simple, God-fearing people who want to only help the society. But when Rohit Shetty made that film just recently, Suryavanshi, right, again with Akshay Kumar, he had a Muslim as an antagonist, and people questioned him. How come you can have a Muslim as a villain? This is not right. And this is coming from Bollywood people, the big guys, and Hindu fanatics, like not the fanatics, meaning not the people who support, but who are against. So this is what the narrative has been going on. For example, but when you look at Kashmir Files, it's the narration of the truth. There is not a single thing that is
away from the truth. The director has made the effort to show the truth. And for, one quick thing, this is something that just came to my mind. I was watching Arnab Goswami interviewing a Jammu and Kashmir student leader, and the student leader kept saying, this is a propaganda film. This is a propaganda film, right? And he asked him, okay, my buddy, my friend, tell me in that movie, just one example where you think the narration is false. The guy had no words. He had nothing to say. He gave him 5 chances. And 5 chances, the guy kept saying it's a propaganda film. But nothing came out of it. Absolutely. Well said. सीमा जी, जैसे कि विनय जी और सबने बोला है, इतने टाइम से जो हमारी फिल्मों का बॉलीवुड में जो हमारी कम्युनिटी को दिखाया जाता था, खासकर ब्राह्मण पंडितों को विलन, एज ए विलन ना, और हमारे लोग एंजॉय तो कर रहे थे ना, हमारे लोग एंजॉय नहीं करते थे, हमारे लोग सीटियां मारते थे हॉल्स में, एंजॉय करते थे, बड़ा मतलब खुश होते थे देख के उनके ड्रामास। तो हमारी कम्युनिटी का ही कसूर था जो ऐसे होता गया इतने सालों से। और दूसरा, कश्मीर फाइल्स पे अगर ये बात उठाई ये जिहादियों के खिलाफ, ये इसलिए इनकी बोलती बंद है क्योंकि ये रियलिटी है, ये कुछ कह नहीं सकते कि ऐसे क्यों, क्योंकि ये रियलिटी है। लेकिन दूसरी जो फिल्में, जैसे हमारे सनातन की खिल्लियां उड़ाने के लिए फिल्में बनती रही, तो सनातनी चुप रहे तो सनातनियों का कसूर है ना। अगर ये इन लोगों का, दूसरे जो शांति प्रिय है, इनके खिलाफ कुछ भी मतलब मजाक या कुछ भी होता था तो ये शोर करते थे ना, तो फिर वो रोकते हैं, तो हमारे रोकते नहीं है, हमारे लोगों ने रोका नहीं कभी, तो होता गया। अब आप लोग अगर हंस के मरोगे, हंस के कहोगे आइए हमारे गले काटिए, तो वो तैयार बैठे हैं, कसूर अपना ही है ना। सही बात है। वैसे जो पीके मूवी में दिखाया गया था वो हम हिंदुओं ने बड़े आराम से ले लिया और पीके मूवी को हिट बना दिया। हमने कभी इसका नहीं देखा कि ये शंकर भगवान को ऐसे दौड़ाते हैं, इधर इधर छुपते छुपाते, जिस तरह से वो नरेशन था, वो दैट वाज एब्सोल्युटली स्टूपिड। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग ज्यादा स्टूपिड है कि हम अपने आप के ऊपर हुआ मजाक एक्चुअली हमारा ये खुलापन है कि हम अपने धर्म की अभी अवेकनिंग हो रही है। अगर अभी पीके जैसी मूवी लगेगी तो मेरे ख्याल में थिएटरों को आग ही लगेगी, या थिएटरों का ऐसा तोड़ा जाएगा कि कई सदियां लगेगी उसको बनने में। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। I agree with Sudhir ji and Narendra bhai. I just saw a press release from the heroine of Bachchan Pandey, who says next film I want to be acting in a patriotic film. That says a lot. She wants to act in a patriotic film. But anyway, it was great having you all. Thank you. movie में भी Absolutely. Thank you very much.